इतना खर्च करोगी तो कैसे काम चलेगा नेहा। अभी हमें घर और कार की इंस्टॉलमेंट भी पूरी करनी है और तुम हो कि तुम्हारे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। मैं दिन रात काम करके एक एक पैसा जमा कर रहा और तुम हो कि उड़ाने में लगी हो। आकाश सुबह से खराब मूड में था। उसने नेहा को 5,000 रुपये रखने दिए थे, जिसे नेहा ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा खर्च कर डाला। आज जब आकाश को पैसों की ज़रूरत थी तो पैसे न मिले। मैंने कौन सा खुद के लिए खर्च किए, घर के सामान लाने में ही खर्च हो गए। इतना है तो खुद ही घर चलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। नेहा ने हमेशा की तरह झूठ बोल दिया और आकाश को भी चुप हो जाना पड़ा। नेहा अपने कमरे में सोने चली गई, पर आकाश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर कैसे चलाए और गृहस्थी को अकेले कैसे संभाले। वह चुपचाप बाहर निकल गया। दोपहर में नेहा सोती थी, इसलिए उसे वैसे भी आकाश की चिंता नहीं रहती। आकाश सीधे कपड़ों की दुकान पर गया, जहां कुछ दिन पहले वह नेहा को लेकर गया था। भैया, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ आई थी, क्या वो फिर आई थी? मेरी पत्नी है ये। आकाश ने दुकान वाले को मोबाइल में नेहा का पिक्चर दिखाया। हाँ, यही थी, आई तो थी। अरे बहुत अच्छी मैडम है। 4 सूट लिए इन्होंने और फिर आने का वादा भी किया है। ठीक है। आकाश घर आ गया। उसने खाना भी बाहर ही खा लिया था, क्योंकि वह जानता था कि आज घर में कुछ नहीं बनने वाला। नेहा अभी भी सो रही थी। आकाश भी अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद नेहा उठकर किचन में चली गई। मेरे लिए भी चाय बना देना। बना ही रही। कुछ देर में नेहा चाय लेकर कमरे में आ गई और सूट सिलने दे दिया। अचानक से कोई सवाल पूछने पर अक्सर अगला झूठ नहीं बोल पाता, और नेहा के साथ भी यही हुआ। बस आज ही जाने वाली थी। नेहा ने जैसे ही लाइन पूरी की, उसे लग गया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ, वह सूट लिया था तो क्या हुआ, चोरी थोड़े न की है। झूठ क्यों बोला और फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ लेना ही होता है। ऐसे तो हमारा घर चल चुका। पत्नी तो बचत करती है और तुम हो कि केवल खर्च कर रही। ऐसे रहेगा तो बहुत मुश्किल है। आकाश को परेशानी में देखकर नेहा को भी लगा कि झूठ बोलकर और बचत के पैसे खर्च करके उसने गलत किया। कुछ देर सोचकर नेहा को लगा कि आकाश सही है। सॉरी आकाश, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती न हो और आप मुझे पैसे कम ही दिया करिए, जिससे मैं अपनी आदत सुधार सकूं। घर दोनों को चलाना है तो साथ मिलकर चलाएंगे। आप सही थे, कुछ पल के लिए ही सही, पर आकाश को भरोसा हुआ कि शायद नेहा समझ जाए। उसने मुस्कुराकर नेहा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, गृहस्थी की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है और घर खर्च भी दोनों को मिलकर ही चलाना चाहिए। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।